धवैया में 20 एकड़ से अधिक जमीन जो है आपने अपने रिश्तेदारों के नाम से ली है, ये आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। इसके संबंध में आपको क्या था? माननीय विधायक जी को पहले ज्ञात होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए कि ललपनिया एक सरकारी इकाई है, गवर्नमेंट की इकाई है, राज्य सरकार की इकाई है। और राज्य सरकार की इकाई में जब उस सरकार में थे, जब 17 वर्षों में सरकार में थे, उस समय उनको ललपनिया कभी याद नहीं आया कि वहाँ कमीशन खोरी चलता है कि नहीं चलता है। इसका मतलब है कि जिस समय उस सरकार में थे उनके तक पहुंचता था क्या? जो आज कह रहे हैं कि कमीशन खोरी वहां चल रहा है, ये निराधार और असत्य है। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनका जो है विधायक जी का अपने क्षेत्र में जनता के प्रति और जनता का उम्मीद उनसे टूट चुका है, इसलिए खड़बड़ाहट और बुखलाहट है। दूसरा रह गया कि आप उनका आरोप है कि विधायक जी का ये चुनाव में भी आरोप हमारे ऊपर लगाए थे, 2018 में भी 19 में भी कि धवैया में इनका जमीन है। हाँ, मैं धवैया में रैयत भी स्थापित हूँ, शायद उनको ज्ञान नहीं है। और धवैया में हम लोग हमारे 1947 में हमारे दादाजी दान दिए हैं रविदास लोगों को 2 एकड़ 98 डिसमिल नरमा में रैयत भी स्थापित है। उनको शायद पता नहीं, ज्ञान नहीं। लेकिन विधायक जी तो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो आप बताएंगे, जनता जानना चाहती है कि पहाड़ी में कितना एकड़ जमीन लिए, सिंहपुर में कितना एकड़ जमीन लिए, बगियारी में कहां से पैसा आया जो उतना जमीन लिए हैं, आपका खैरा चातर में जायसवाल जी का जमीन कहां से लिए हैं, आपका लेपो में जमीन कहां से लिए, आपके चंद्रपुरा में जमीन कहां से लिए, बेलाटाड़ में जमीन कहां से लिए, और आयल में जमीन कहां से लिए, चतुरोचट्टी में जमीन कहां से लिए, महुआ टाउन में जमीन कहां से लिए। ये जनता जानना चाहती है कि कहां से उनके पास पैसा आया जो जमीन का उतना बड़ा मालिक और सैकड़ों एकड़ जमीन लेके बैठे हुए और इंसान घर बनाए हुए। रांची में अलग एक वीडियो रैंक के पदाधिकारी थे ना, इनकी अकुत संपत्ति इतनी कहां से आई? क्या उनके पास नोट छापने का मशीन है क्या जो छापते हैं? आरबीआई उनके चलता है कि नोट छापे और वो संपत्ति खरीदते जा रहे हैं। तीसरा बड़ा आरोप जो आपने लगाए हैं कि अब जो उनको दिवालियापन का ही परिचय है, जिस तरह बौखलाहट, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से उनकी बौखलाहट है और खुला चुनौती हमको देते हैं, कहते हैं कि 2024 में हम दिखा देंगे कैसे जीता जाता है। भाई साहब, जनता का अदालत में तय होता है। शायद उनको ज्ञान होना चाहिए कि 24 में जनता के हाथों फैसला होता है, जनता निर्णय करेगी। और जनता निर्णय किया भी 18 में। हमारे साथ तो छोड़ दीजिए, हमारी धर्मपत्नी के साथ आप जीत खाए हैं, चुनाव हारे हैं। और हमारे 2019 में, जिस 2019 की आप बात करते हैं, तो 2019 में आप 8,500-9 हजार वोटों से आप अब हमारी धर्मपत्नी को हराए हैं। और हमारी गोमिया विधानसभा की जनता इतनी जागृत जनता है कि हमको 14 में 38,000 वोटों से हराया था। और जन अदालत का फैसला विधायक जी कैसे करते हैं? इससे साफ जाहिर है कि मानसिक संतुलन विधायक जी का बिगड़ गया है। आपके ऊपर एक और आरोप है कि कोयला चोरी करने के लिए आप पिठवार या गोमिया विधानसभा में आए। सही बात कर रहे हैं, कहे कि कोयला चोरी करने के लिए इससे पहले चंद्रप्रकाश चौधरी वहां बेच के खत्म कर लिए है। आप सचिव के नाते इनका भी हिस्सेदारी गया रामगढ़ में, और यहाँ आकर के कोयला इनको जनता बनाया था, जनता बनाया है सांसद और विधायक। इनको क्या बनाया है जनता? दरोगा एसपी बनाया और डीएसपी बनाया क्या? धवैया में क्यों रेड करने गए थे सांसद महोदय और विधायक महोदय? और रेड किए तो किए, रेड करने के पश्चात आखिर क्या कारण से कोयला चालू रहा? और विधायक ये हैं, सांसद ये हैं, सवाल इनका बनता है कि आप चालू, आपके रहते चालू हुआ। आप तो विधानसभा में भी मामला उठाए, आप तो बालू गाड़ी भी पकड़ते, आप तो बालू गाड़ी के लिए विधानसभा में मामला उठाए। और सवाल रह गया कि कोयला चोरी होता है तो आपके संरक्षण में कोयला चोरी होता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी और लंबोदर महतो के संरक्षण में कोयला चोरी होता है? जोगेंद्र महतो कोयला चोरी करने के लिए नहीं, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। और जनता का सेवा 17 सालों से कर रहे हैं, आने वाला समय में भी जनता का सेवा करते रहेंगे। और जिस घमंड के साथ बोलते हैं ना विधायक जी मर्द है, तो मर्द होने में उनको संशय है का? इस्तेमाल आजमाई करके देख ले, आजमाइश कर ले। अगर मर्द होने में संशय है तो चाहे जिस रूप में आजमाइश करना चाहते हैं, जिस रूप में आजमाइश करना चाहते हैं, हम तैयार।